हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे श्रीमन नारायण 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 भगवन नारायण 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है बांके बिहारी जय हो तुम्हारी जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब कल के पिछले अध्याय में हमने गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अंदर नारद बहुलस्त संवाद में शक्तासुर और तृणाव्रत का मोक्ष नामक 14वां अध्याय पूरा किया। आज हम 15वां अध्याय सुनेंगे और पढ़ेंगे। यशोदा द्वारा श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन और नंद और यशोदा की पूर्व पुण्य के आप सुनो कितने इंटरेस्टिंग परिचय। गर्गाचार्य का नंद भवन में जाकर बलराम और श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार करना तथा ब्रजभान के यहाँ जाकर उन्हें श्री राधा कृष्ण के नित्य संबंध एवं महात्म्य का ज्ञान कराना। अभी गर्गाचार्य जी सभी जगह गए हैं, मैं दिखाते हैं तो ये खुद जाते हैं उनके यहाँ। श्रीमद भागवत में ये नंद बाबा और यशोदा और ये राधा रानी की रजवानी ये सब एक साथ वहाँ जाते हैं गर्गाचार्य जी के पास। आज अब इसमें इतना अंतर है कि इसमें ये खुद आएंगे। आवाज सुनाओ। प्रेखे हरे में कनकरत में शयानं श्यामं शिशुजन मनोहरं मन्दातुम् दृष्ट्यातिहरि महितबिन्दुधरं यशोदा स्वाङ्के चकार धृतमकज्जलं पदनेत्रं पादं पिबन्ति चञ्चलं मुद्रितां बैकुवनीर नवकोल वेश बंधे। अब श्री नारद जी जब कहते हैं बाउलस से राजा बाउलस से कथा सुना रहे हैं भगवान की। राजन जब एक दिन सामने सलोने बालक श्री कृष्ण सोने के रत्न जटित पालने पर सोए हुए थे तो उनकी सुनो। उनके मुख पर लोगों के मन को मोहने वाले मंद हास्य छटा छा रही थी और दृष्टि जनित पीड़ा के निवारण के लिए नंद भवन के ललाट पर काजल का क्या टिटोला भगवान की उन लगाती थी ना टिटोना सा काला काला तो टिटोला शोभा पा रहा था। कमल के समान सुंदर नेत्रों में काजल शोभा पा रहा था। आजकल जो कह देते हैं लगाती नहीं काजल को तो मामा को भारी होता है। जैसे होता खूब लगाती हुआ मामा को भारी खूब हुआ। मामा कोई भारी हुआ था। इसी का युद्ध है, इसी की सब भागवत है। नंद नंदन के ललाट पर काजल का ढिढोला शोभा पा रहा था। कमल के समान सुंदर नेत्रों में काजल लगा हुआ था। अपने सुंदर लीला को मैया यशोदा ने गोद में ले लिया। सुंदर लाला को मैया यशोदा ने जब गोद में ले लिया तो वे बाल मुकुंद पैर का अंगूठा चूस रहे थे। उनका स्वभाव चपल था और नूतन कोमल एवं भगवान का कितना सुंदर रूप होगा। अब तुम अभी बोल कितनी इसकी प्रतिमा कितनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा।
तो ये कितने सुंदर लग रहे हैं। जब प्रतिमा इतनी सुंदर है तो वो भगवान कृष्ण कितने सुंदर होंगे, अंदाज लगाओ। तो घुंघराले केस बंधनों से उनकी अंग छटा अद्भुत ही जान पड़ रही थी। अब वक्त स्थल पर श्री वत्स सेन ने बगंत का बदला और तथा चमकीला अर्धचंद्र नामक आभूषण पहन रखा था। शोभा दे रही थे अपार दयामयी गोपी श्री यशोदा अपने उस लाला को लाड़ लगा रही थी। लड़ाती हुई बड़े आनंद का अनुभव कर रही थी। जो बेचारी 80 साल में जाके भी उनकी औलाद मिले, इतनी जिंदगी निकल गई थी। और जब जाके भी लाला हुए तो कैसा लगता हो। तो राजन बाबा जब श्री कृष्ण दूध पी चुके थे, उन्हें जमाई आ रही थी भगवान को। तो माता की दृष्टि उधर पड़ी तो उनके मुख में क्या था? पृथ्व्यादि 5 तत्वों सहित संपूर्ण ब्रह्मांड। अब कहते हैं कि मैं मिट्टी खा ली थी जब देखा भगवान ने जमाई ली। क्या है जमाई? ये गर्ग संहिता लिखी है ना, जब सब कुछ दिखाया है। जब दोबारा बच्चा वही गर्ग संहिता के लिए दोबारा यशोदा के लिए एक रात में सब काम कर गई। ये गर्ग संहिता खुद अपने हाथों से लिखी भगवान ने, तो जल्दी जल्दी सब कुछ दिखाया है। देखो माता की दृष्टि जब उधर पड़ी तो मुख में पृथ्वी पृथ्वी आदि 5 तत्वों सहित संपूर्ण ब्रह्म और ब्रह्मांड और इंद्र ब्रह्मभूति प्रभृति श्रेष्ठ देवता दृष्टिगोचर हुई। तब यशोदा के मन में त्रास छा गया। अतः उन्होंने अपनी आंख मूंद ली कि क्या हुआ। महाराज, परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी ही माया से संपूर्ण संसार सत्तावान बना है। उनकी पूरी माया दिखा दी भगवान ने। भगवान श्री कृष्ण पूरी 16 कलाओं के थे। उसी माया के प्रभाव से यशोदा जी की स्मृति टिक न सकी। फिर अपने बालक को श्री कृष्ण पर उनकी वात्सल्यपूर्ण दया भाव उत्पन्न हो गया। हमारी रही ना, फिर एकदम ऐसे आंख बंद कर ली और फिर एकदम देखती है तो उनके मन में दया का भाव उत्पन्न हो गया। ओ श्री नंदरानी जी के तप का वर्णन मैं कहाँ तक वर्णन करूं। तो वो नारद जी बता रहे हैं इनको, बाबा को उनकी कथा को सुना रहे हैं। मुनिवर, जब नंद जी ने यशोदा के साथ कौन सा ऐसा, अभी तो क्वेश्चन आंसर करके पूछ रहे हैं, जो माया जो श्रीमद भागवत में जो माया करी है ना भगवान ने, जो खेले हैं वो श्रीमद भागवत में संपूर्ण दिखाई है। और ये है संहिता भगवान की एक एक रात में खुद लिख के लिखी, अपने हाथों से लिखी है। जो गर्ग संहिता लिखी उनने, फिर गर्ग गर्ग में। तो नंद जी यशोदा के साथ कौन सा महान तप किया था जिसके प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण चंद्र उनके यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए। सुनो, श्री नारद जी ने कहा 8 वसुओं में, अब याद रखने की चीजें, 8 वसुओं में प्रधान जो द्रोण नामक वसु हैं, उन्हें 8 वसुओं में जो द्रोण नामक वसु हैं, उनकी स्त्री का नाम क्या है? धरा। जो वसुएं वो धरा, इन्हें संतान नहीं थी। तो वे पिछले जन्म की बात बता रहे हैं। वे भगवान श्री विष्णु के परम भक्त थे। देवताओं के राज्य का भी पालन करते थे। हे राजन, तो एक समय पुत्र की अभिलाषा होने पर ब्रह्मा जी के आदेश से वे अपनी सैदन धरा के साथ, धरा और कौन थे? वसु। तो धरा के साथ तप करने की इच्छा करने लिए करने के लिए मद्राचल पर्वत पर गई। वहां दोनों दंपत्ति कंद मूल एवं फल खाकर अथवा सूखे पत्तों चबाकर वहां तपस्या करती थी। यशोदा ने और नंद बाबा ने क्या किया था पिछले जन्म में? वसु और धरा के रूप में थे। और उन्होंने बाद में उनके जल आधार पर उनका जीवन चलने लगा, तो तप किया था बहुत। तदंतर उन्होंने जल पीना भी बंद किया दिया। इस प्रकार जल शून्य देश में उनकी तपस्या चलने लगी। उन्हें तप करते जब 10 करोड़ वर्ष बीत गए,
इतना समय बीत जाना तो माँ बात मायने रखती है। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर आए और बोले, वर मांगो। वर मांगो। तो उस समय उनके ऊपर दीम के चढ़ गई थी। इतने दीम के चढ़ गई थी। अतः उन्हें हटाकर द्रोण अपनी पत्नी के साथ बाहर निकले। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और विधिवत उनकी पूजा की। उनका मन आनंद से उल्लासित हो गया। तो दीमक भी चढ़ गई थी। 10,000 करोड़ वर्ष तक, वो 100 साल पूरे नहीं होते हैं अब, 10,000 करोड़ तक तपस्या की थी उन्होंने। तो उनका मन आनंद से उल्लसित हो रहा था। उठा वे अपने प्रभु से बोले। श्री द्रोण ने कहा, ब्रह्म विदे परिपूर्णतम जनार्दन भगवान श्री कृष्ण मेरे पुत्र हो जाएं और उनमें दोनों को प्रेम लक्षणा भक्ति सदा बनी रही, जिसके प्रभाव से मनुष्य दुर्लभ भव सागर को सहज ही पार कर जाता है। हम दोनों तपस्वी जनों को दूसरा कोई वर अव अवलषित नहीं है। तो पिछले जन्म की में ये सुना था। भगवान की तपस्या की, उसके बलबूते पे नंदराज और यशोदा जी, भगवान कृष्ण की माँ पिताजी बकले। तो श्री ब्रह्मा जी बोले, तुम लोगों ने मुझसे जो वर मांगा है वो कठिनाई से परिपूर्ण होने वाला और अत्यंत ही ये तो दुर्लभ है। जो अब तुमने मांगा है कृष्ण, वे हमारे पुत्र बन जाएं। तो फिर भी उस दूसरे जन्म में तुम लोगों की अभिलाषा पूरी हुई। अगले जन्म में 10,000 करोड़ तपस्या करिए बस। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, ये द्रोण ही इस पृथ्वी पर नंद हुई और धरा ही यशोदा नाम से विख्यात। ब्रह्मा जी की वाणी सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण पिता वसुदेव जी की पूरी मथुरा से ब्रज में पधारी। भगवान श्री कृष्ण का शुभ चरित्र सुधा निर्मित खाण से भी अधिक मीठा है। कृष्ण का चरित्र इतने मीठे थे, सब इतने प्यारे लगे। तो अभी तक तुम इतने रुक जाते, जो भी बैठता है ना भगवान की तरफ, ऐसा लगा हमसे बोल रही। अभी तुम इसी मूर्ति को देखो, देखोगे जिस तरीका से देख जाओगे ना, तो वही तरीका में ये राधा कृष्ण ऐसी बन जाएंगी। जिस भाव से तुम देखोगे, भक्ति से देखोगे तो भक्ति के रूप में दिखेंगे, वात्सल्य रूप में देखोगे तो वात्सल्य रूप में, और तुम मुस्कुराते हुए देखोगे तो मुस्कुरा, भाई जो कि मनन कर रहे हैं तो वैसी चीज नहीं, वो जैसी तुम्हारी भावना होगी भगवान वैसी ही भावना में आपको मिलेंगे। तुम लोगों ने मुझसे जो वर मांगा है वो कठिनाई से पूर्ण होने वाला है और अत्यंत दुर्लभ है। फिर भी तुम दूसरे जन्म में तुम लोगों की अभिलाषा पूरी होगी। जब भगवान नंद हुए और धराई यशोदा नाम से विख्यात हुई। ब्रह्मा जी की वाणी सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण पिता वसुदेव जी की पूरी मथुरा से ब्रज में पधारे थे। भगवान श्री कृष्ण का शुभ चरित्र सुधा निर्मित खान के लिए अधिक मीठा। दोबारा पढ़ा है। गंधमादन पर्वत के शिखर पर भगवान नर और नारायण के मुख से मैंने ही से सुना। भगवान ने ही सुनाया। तो उन नारद जी को तो ये गर्ग संहिता और ये श्रीमद् भागवत पूरी भगवान ने अपने मुख से नारद जी को सुनाई है सारी। और जो नेमिचारण है ना, महा ये सब कथा सुनाई है। और ये महा 12 मास चलती है श्रीमद् भागवत, 12 मास चलती है माँ। ये ये गर्ग संहिता है श्रीमद् भागवत, तो माँ चलती है। ये भगवान का ही चरित्र चलता है उसमें। तो श्री कृष्ण के अब गंधमादन पर्वत के शिखर पर भगवान नर नारायण के श्री मुख से मैंने इसे सुना है। उनकी कृपा से मैं कृतार्थ हो गया। वही कथा मैंने तुमसे कही है। अब और क्या सुनना चाहती हो? भगवान बाहुल्य से तो कह रहे हैं, इतनी मैंने सुना दी, अब तलक की तो मैंने, पर अब आगे तुम क्या चाहते हो? बाहुल्य ने पूछा, महामुनि
शिष्ट रूपधारी उन सनातन पुरुष भगवान श्री हरि ने नंद ग्रह में बलराम जी के साथ कौन कौन सी लीला की है, मुझे बताइए। नारद जी बोले कि हे राजन, एक दिन वसुदेव जी के भेजे हुए महामुनि गर्गाचार्य अपने शिष्यों के साथ में नंद भवन में पधारे। नंद जी ने पाद और उत्तम उपचारों द्वारा मुनि श्रेष्ठ घर की विधिवत पूजा की और प्रदक्षिणा करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तो गुरु जी घर आए, बड़े खुश हुए। उन्होंने साष्टांग, पहले कोई भी अतिथि आता है बाहर से, अब हम लोग कहते रहे ऋषि मुनि कोई बाबा जी, तो जैसे ढोंगी बाबा ना हो कोई वैसे वो आए तो उन्हें मालूम नहीं ये कौन है, तो वे तो खुद ही मतलब भगवान के भगत से तो पहचान जाते हैं। तो पहले ही पैर चरण धोए, चरण धो के नहीं उनके साष्टांग प्रणाम किया और उनकी पूजा करी। तो श्री नंद जी बोले, आज हमारे पितर देवता रानी सभी संतुष्ट हो गए। आपके चरणों की धूलि पड़ने से हमारा घर परम पवित्र हो गया। ऐसा करने से, आंख ऊपर करने से मुझे तो डर लग जाता है। महामुने, मेरे बा आप मेरे बालक का नामकरण कर दीजिए और विप्रवर प्रभु, अनेक पुण्यों और तीर्थों का सेवन करने पर भी आपका शुभागमन सुलभ नहीं होता। श्री गर्ग जी ने कहा, ते पुत्र नामकरणं करिष्यामि न संशय पूर्वतः। गादिव्याम गच्छ नंद रहे स्थलम। नंद जी में तुम्हारे पुत्र नामकरण करूंगा, इसमें संशय नहीं है, किंतु कुछ पूर्व काल की बात बताऊंगा, अतः एकांत स्थान में चलो। अलग से बताऊंगा। उत्पाद्य गर्भो चंदेन बालाभ्याम त्यायसूरा एकांते ग्रोव्ये गत्वा तयोर्नाम चकार। तम पूज्य गणनादीन ग्रहान संशोध्य यत में यत्नते नंदम प्राय प्रसंगो। और गर्गाचार्य महामुनि नारद जी कहते हैं, राजू, तदंतर गर्ग जी नंद यशोदा तथा दोनों बालक श्री कृष्ण और एवं बलराम को साथ लेकर गौशाला में, जहाँ कोई दूसरा कोई नहीं था, चले गए। वहाँ उन्होंने उन बालकों का नामकरण किया। सर्वप्रथम उन्होंने गणेश आदि देवताओं का पूजन किया। जब कोई नया शुभ काम करते हैं, सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। फिर यत्न पूर्वक ग्रहों का विशोधन, फिर ग्रह वगैरह देखी जाती हैं, फिर उनका विचार करके हर्ष से पुलकित हुए शरीर वाले महामुनि गर्गाचार्य नंद से बोले। श्री गर्ग जी ने कहा, जो ये रोहिणी के पुत्र हैं, इनका नाम बताता हूँ, सुनो। इनमें योगी जन रमण करते हैं, अथवा ये सब में रमते हैं। ये अपने गुणों द्वारा भक्तजनों के मन को रमाया करते हैं। इस कारणों से उत्कृष्ट ज्ञानी जन इन्हें राम नाम से जानते हैं। योग माया द्वारा गर्भ का संकर्षण, समझे कैसे हुआ, इसको ध्यान देने योग्य बात है। सुनो अच्छी तरह कि ये अपने गुणों द्वारा भक्तजनों के मन को रमाया करते हैं। इन कारणों से उत्कृष्ट ज्ञानी जन इन्हें क्या कहते हैं, नाम राम से जानते हैं। जब इसको योग माया ने छठे सातवें महीने में गर्भ को का संकर्षण कैसे किया, उन्हीं से इनका नाम प्रादुर्भाव हुआ। अतः ये संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होंगे। अशेष जगत का संहार होने वाले कि ये शेष रह जाते हैं, इन्हें लोग शेष नाम से जानते हैं। सबसे अधिक बलवान होने से ये बलराम के नाम से विख्यात हुए। नाम तो है ही अलग, और बल ताकतवर थे, इसलिए इनका नाम बलराम हुआ। नंद अब आपके पुत्र के भी नाम सावधानी के साथ सुनो। ये सभी नाम तत्काल प्राणी मात्र को पावन करने वाले हैं।
चराचर समस्त जगत के लिए परम कल्याणकारी है। के का अर्थ है कमला, कमला कांत है। और रेकार का अर्थ है राम। और रामस्य अक्षर आदर्श है ना कृष्ण का। के के का मतलब कमलकांत। और रे का मतलब है राम है। और से का अक्षर षड विधि ऐश्वर्य के स्वामी श्वेत दीप निवासी भगवान विष्णु का वाचक है। ये जैसे निशान लगा दो, ये जरूरी काम का है नाम। जयकार का अर्थ है राम और जयकार का अर्थ है सर्वविद और ऐश्वर्य के स्वामी श्वेत दीपानी दीप निवासी भगवान विष्णु का वाचक है। तो अणे कृष्ण ने तो ये नरसिंह का प्रतीक है। अणे कृष्ण का पूरे क्षय और इनका सबका संधि विच्छेद कर दिया है इनका न। और आकार अक्षर अग्नि अग्नि रूप से हाविष्य के भोक्ता अथवा अग्निदेव के रक्षक का वाचक है। ये दोनों विसर्ग रूप बिंदु श्री नर और नारायण के बोधक हैं। ये छह पूर्ण तत्व इसी महामंत्र परिपूर्णतम शब्द में लीन है। वह इसी व्युत्पत्ति के कारण इनका नाम कृष्ण कहा गया है। इनका नाम कृष्ण है। अतः इस बालक का नाम कृष्ण है। सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग इन युगों में इन्होंने शुक्ल रक्त पीत कृष्ण कांति ग्रहण की है। इन युगों में इनमें शुक्ल और रक्त और पीत तथा कृष्ण कांति ग्रहण की है। द्वापर के अंत और कली के आदि में यह बालक कृष्ण आंग कांति को प्राप्त हुआ है। इस कारण से भी यह नंद नंदन कृष्ण नाम से विख्यात हुआ। इनका नाम इनका एक नाम वासुदेव भी है, जो वासुदेव के पुत्र हैं। नाम इंद्रियों का इनका देवता है। चित्त इन चित्त में स्थित रहकर जो चेष्टाशील है अंतर्यामी भगवान को, अंतर्यामी को क्या कहते हैं? वासुदेव कहते हैं। वृषवाहन की पुत्री राधा जो कीर्ति के भवन में प्रकट हुई है। अब ये निबंध नहीं पढ़ा जा रहा है। वृषवाहन की पुत्री राधा जो कीर्ति के भवन में प्रकट हुई है, उनके ये साक्षात कौन होंगे? ये प्राणनाथ होंगे राधा के। अतः इनका नाम राधापति भी है, राधे श्याम भी है। जो साक्षात परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं। सब पूरे क्यों क्यों है ये सब रे? जो राधा और कृष्ण, राधा पूर्व जन्म में कौन थी ये सब तुम्हें अवगत है जो है ना। तो इसलिए ये पूर्ण है ये दोनों मिलके। एक अकेले राधा कृष्ण आधे अधूरे हैं, अधूरे आधे हैं और आधी राधा। तो कृष्ण राधा कृष्ण दोनों मिलाकर के जब पूर्णतम होते हैं। जो साक्षात परिपूर्णतम स्वयं भगवान कृष्णचंद्र हैं। असंख्य ब्रह्मांड जिनके अधीन है, जो गोलोक धाम में विराजते हैं, वे ही परम प्रभु तुम्हारे यहाँ बालक रूप से प्रकट हुए हैं। उनको बता दिया, फिर भूल नहीं, हम पढ़ गए। पृथ्वी का भार उतारना, कंस आदि दुष्टों का संहार करना, भक्तों की रक्षा करना, यही इनके अवतार के उद्देश्य हैं। भरत बंसोद्भव नंद इनके नामों का अंत नहीं है। भरत बंसोद्भव और तो इनके नामों का कोई अंत नहीं है। ये सब नाम वेदों में गूढ़ रूप से कहे गए हैं। उनकी लीलाओं के कारण भी उन उन कर्मों के अनुसार इनके नाम विख्यात होंगे। जो ये लीला करेंगे वो ही लीला उनके रूप से नाम बन जाएगा। ये पहाड़ को उतारेंगे तो गिरधर बन जाएंगे ना। इनके अद्भुत कर्मों को लेकर आश्चर्य पहाड़ को धारण करेंगे। आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तुम्हारा अयोभाग्य अहोभाग्य, क्योंकि जो साक्षात पूर्णतम परात्पर श्री पुरुषोत्तम प्रभु हैं और वे तुम्हारे घर पुत्र के रूप में शोभा पा रहे हैं।
साक्षाधारी तुम्हारे घर में बड़े होंगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर श्री गर्ग जी जब चले गए, तब प्रमुदित हुए महामती नंद राय ने यशोदा सहित अपने को पूर्ण काम एवं कृत्य कृत्य माना। तदंतर ज्ञान शिरोमणि ज्ञानदाता मुनि श्रेष्ठ श्री गर्ग जी यमुना तट पर सुशोभित और ब्रजवान जी की पुरी में भी पधारे। छत्र धारण करने से वे दूसरे इंद्र की भांति, दंड धारण करने से साक्षात धर्मराज की भांति सुशोभित होते थे। संबंध, साक्षात दूसरे सूर्य की भांति वे अपने तेज से भरपूर दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। समझ में आ गया? ये सूर्य के ही तो हैं, दूसरे रूप में सूर्य का अंश है। तो पुस्तक तथा मेखला से युक्त विप्रवर गर्भ दूसरे ब्रह्मा जी की भांति प्रतीत होते थे। शुक्ल वस्त्रों से सुशोभित होने के कारण वे भगवान विष्णु की सी शोभा पाते थे। उन मुनि श्रेष्ठ की देखकर ब्रजवाहन जी ने तुरंत उनका अत्यंत ही आदर पूर्वक करके वे उनके सामने खड़े हो गए। पूजनोपचार के जूता पूजनोपचार के ज्ञाता ब्रजवाहन ने मुनि को एक मंगलमय आसन पर बिठाया। पाद आदि के द्वारा उनके ज्ञान शिरोमणि गर्ग जी का विधिवत उन्होंने पूजन किया। फिर उनकी परिक्रमा की करके महान ब्रजवाहन वर इस प्रकार बोले। श्री ब्रजवाहन जी ने कहा, संत पुरुषों का विचरण शांति में है, क्योंकि वह ग्रस्त जनों का वो परम शांति प्रदान करने वाला है। मुनि करने वाला है। मनुष्यों की भीतरी अंधकार का नाश महात्मा जन ही करते हैं, सूर्यदेव नहीं। भगवान आपका दर्शन पाकर हम सभी भोग पवित्र हो गए। भूमंडल पर आप जैसे साधु महात्मा पुरुष तीर्थों को भी पावन कराने वाले हैं। हे मुने राधिका नाम कन्या से मंगलायना कस्मई बराए दात ब्याह बद तवम बेबी सुनिश्चितम। हे मुने, मेरे यहाँ एक कन्या हुई है जो मंगल की धाम है, जिसका राधिका नाम है। आप भली भांति विचार करके ये बताने की कृपा कीजिए कि इसका शुभ विवाह किसके साथ किया जाए। सूर्य की भांति आप तीनों लोकों में विचरण करते हैं। आप दिव्य दर्शन हैं, जो इसके अनुरूप सुयोग भर होगा, उसी के हाथों में इस कल्याणमयी कन्या को दूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर मुनिवर गर्ग जी ने ब्रजवान जी को का हाथ पकड़े यमुना के तट पर गए। वहाँ एक निर्जन और अत्यंत सुंदर स्थान था, जहाँ कालिंदी जल की कल्लोल मालाओं की खलखल ध्वनि सदा गूंजती रहती थी। वहीं गोपेश्वर ब्रजवान को बैठाकर धर्मज्ञ मुनीन्द्र गर्ग इस प्रकार कहने लगे। श्री गर्ग जी बोले, विद्वान जी, एक गुप्त बात है, यह तुम्हें मैं किसी से नहीं कहनी चाहिए। जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति गोलोक धाम के स्वामी परात्पर तथा साक्षात पूर्णता में जिनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है, स्वयं वे ही भगवान श्री कृष्ण नंद के घर में प्रकट हुए हैं। श्री ब्रजवान ने कहा, महामुनि, नंद जी को भी भाग्य अद्भुत है, धन्य है, वे अवर्णनीय हैं। अब आप भगवान श्री कृष्ण के अवतारों का संपूर्ण कारण मुझे बताइए। तो श्री जी बोले, पृथ्वी का भार उतारने और कंस आदि दुष्टों का विनाश करने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। उन्हीं परम प्रभु श्री कृष्ण की पटरानी जो प्रिया राधिका जी गोलोक धाम में विराजती है, वे ही तुम्हारे घर पुत्री रूप में प्रकट हुई है। तुम उनके पराशक्ति राधिका को नहीं जानते। श्री नारद जी बोले,
कहते हैं राजन, उस समय गोप वृषभान के मन में आनंद में बाढ़ आ गई और वे अत्यंत ही विस्मित हो गए। उन्होंने कलावती कीर्ति को बुलाकर उनके साथ विचार किया। उन्हें श्री राधा कृष्ण के प्रभाव को जानकर गोपवर वृषभान आनंद के आंसू बहाते हुए महामुनि गर्ग से कहने लगे, तस्मै दस्यामि हे ब्रह्मन् कन्यां कमललोचनां त्वचा त्वय्या मंथा पंथा दर्शितो विहित्वा कार्यो। हे दुष्वर, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को मैं अपनी वह कमल नैनी कन्या समर्पण करूंगा। आपने ही मुझे ये सन्मार्ग दिखलाया है, अतः आपके द्वारा ही इसका शुभ विवाह संस्कार संपन्न होना चाहिए। श्री गर्ग जी ने कहा, राजन, श्री राधा और श्री कृष्ण का पाण ग्रहण संस्कार मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि जमुना के तट पर पांडीर वन में इनका विवाह हुआ। वृंदावन के निकट जनशून्य सुरम्य स्थान में स्वयं ब्रह्मा जी पधार कर इन दोनों का विवाह कराएंगे। मतलब आप नहीं करोगी विवाह, पांडीर वन में उनका विवाह होगा और वृंदावन में निकट जनशून्य सुरम्य स्थान में स्वयं ब्रह्मा जी पधार कर इन दोनों का विवाह कराएंगे। गोपीवर, वो वर तुम गोलोक धाम में निवास करने वाली रानी रागी इंसानी श्री राधिका जी को लोग चूड़ामणि नाम भगवान श्री कृष्ण की साक्षात वल्लभा कहेंगे। तुम संपूर्ण गोलोक धाम से ही इस भूमंडल पर आए हो, वैसे ही समस्त गोपियां और गाय भी गोलोक में विराजने वाली है। श्री राधिका जी की आज्ञा मानकर गोलोक से आई। इनकी सहेली ललता विशाखा मंजरी आनंदी। बड़े बड़े ये यज्ञ करने पर देवताओं को भी अनेक जन्मों तक इनकी झांकी सुलभ नहीं होती। उनका यह उनके लिए जिनका दर्शन दुर्घट है, और ये साक्षात राधिका जी बहुसंख्यक गोप और गोपियों उनके साक्षात दर्शन करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधिका जी और भगवान श्री कृष्ण का ये प्रशंसनीय प्रभाव सुनकर श्री ब्रजभान व कीर्ति दोनों अत्यंत विस्मित तथा आनंद से आह्लादित हो उठे और गर्ग जी से कहने लगे। दंपति बोले, ब्राह्मण, राधा शब्द की तात्विक व्याख्या बताइए। महामूल्य, इस भूतल पर मन के संदेह दूर करने वाला आपके समान दूसरा कोई नहीं है। श्री गर्ग जी ने कहा, एक समय की बात है कि मैं गंधमादन पर्वत पर गया और साथ में शिष्य वर्ग भी थे। वहीं भगवान नारायण के मुख में मैंने सामवेद का ये सारांश सुना है। राकार, रा का मतलब रकार से रमा का, रकार रमा का, और आकार, आकार से गोपिकाओं का, आकार, धक्कार से धरा का, धक्कार राधा का नाम विच्छेद हुआ है, पंडित विच्छेद, तथा आकार से ब्रजानंदी का ग्रहण होता है। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का सर्वोत्कृष्ट तेज चार रूपों में विभक्त हुआ है। लीला भू, श्री और गिरजा, ये चार पत्नियां ही इनका चतुर्भुज तेज है। वे सब की सब पुण्य भवन में जाकर श्री राधिका जी के श्री विग्रह में लीन हो गई है। इसलिए विभेदन श्री राधा को परिपूर्णतमा कहते हैं। गोप जो मनुष्य बड़ा बारंबार राधा कृष्ण के इस नाम को उच्चारण करते हैं, इन चारों पदार्थ तो क्या, साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी सुलभ हो जाते हैं। राधा के करते हैं।
परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का सर्वोच्च तेज 4 रूपों में विभक्त हुआ है। लीला, भूम, श्री और बिरजा, ये दो 4 पत्नियां पत्नियां ही उनका चतुर्विद तेज है। 4 पत्नियां ये सब की सब कुंज भवन में जाकर श्री राधिका जी की श्री विग्रह में लीन हो गई। इसलिए विघजन श्री राधा को परिपूर्णतम कहते हैं। कोप जो मनुष्य बारंबार राधा कृष्ण के इस नाम का उच्चारण करते हैं, उन चारों पदार्थों को क्या साक्षात श्री भगवान श्री कृष्ण सुलभ हो जाते हैं। तो ये बताया है कि एक समय की बात है, गंधमादन पर्वत पर गए थे, तो साथ में शिष्य वर्ग भी थे। वहीं भगवान नारायण के श्री मुख से मैंने सामवेद का ये सारांश सुना है। अब सुनो। रा से राकार और से रमा का, रा का रकार और रमा का आकार से गोपिकाओं का धक्कार। गोपिका आई है ना जो सब, तो गोपिकाओं का क्या है? धकार। धे राधा बोलते हैं ना, धा। धकार से धरा का, धा से धरा का, और आकार से बिरजा नंदी का ग्रहण होता है। हैं? जी बिरजानंद जी नंदी नंदी का ग्रहण होता है। मतलब ये बिरजानंदी है जो ग्रहण होता है, तो उन्हीं का आकार आया है। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का सर्वोत्कृष्ट तेज 4 रूपों में व्यक्त हुआ है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन उस समय भारत सहित श्री वृषभानु के आश्चर्य की सीमा न रही। और उन्हें याद अपने आप याद भी दिला दी, सीमा नहीं रही। श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रभाव को जानकर वे आनंद के मूर्तिमान विग्रह बन गए। इस प्रकार श्री बृहस्पति ने ज्ञान से रोमणी श्री गर्ग की पूजा की। तब वे सर्वज्ञ एवं त्रिकालदर्शी मुनिंद्र गर्ग स्वयं अपने स्थान को फिर सुधारे। अब 15वां अध्याय पूरा हुआ। और इस प्रकार श्री गर्ग साहित्य में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बाहुवृक्ष संवाद में नंद पत्नी का विश्वदूत दर्शन तथा श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार नाम 15वां अध्याय पूरा हुआ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राधे बिन श्याम मिले कैसे, राधे बिन श्याम मिले कैसे, अरे तुलसा बिना भोग लगे कैसे, राधे बिन श्याम मिले कैसे, अरे तुलसा बिना भोग लगे कैसे, मैं गंगा नाई में यमुना नाई में, गंगा नाई में यमुना नाई, अरे सरयू बिन पाप मिटे कैसे, अरे सरयू बिन पाप मिटे कैसे, राधे बिन श्याम मिले कैसे, अरे तुलसा बिना भोग लगे कैसे, मैं अयोध्या गई थी, मैं बैकुंठ भी गई थी। सुनो, मैं अयोध्या गई थी, मैं बैकुंठ भी गई, अरे वृंदावन बिन श्याम मिले कैसे, अरे वृंदावन बिन श्याम मिले कैसे, राधे बिन श्याम मिले कैसे, अरे तुलसा बिना भोग लगे कैसे, मैं मंदिर गई, मैं गुरुद्वारे गई, मंदिर गई थी, मैं गुरुद्वारे गई, अरे मेरे हृदय में दया निधि मिले कैसे, मेरे हृदय में दया निधि मिले
कैसे, राधे बिन श्याम में कैसे, अरे गुरु बिन ज्ञान मिले कैसे, फट गया दूध ब्रह्म कैसे, अरे गुरु बिन ज्ञान मिले कैसे, मैंने हलवा बनाया मैंने पूरियाँ बनाई, हलवा बनाया मैंने पूरियाँ बनाई, अरे छप्पन भोग की थाली सजाई, छप्पन भोग की थाली सजाई, अरे सालीग्राम बिना भोग लगे थे, सालीग्राम बिना भोग लगे कैसे, अरे राधे बिन श्याम मिला कैसे, राधे बिन श्याम मिला कैसे, अरे तुलसा बिना भोग लगे के, हट गया दूध जमे कैसे, अरे गुरु बिन ज्ञान मिले, गुरु जी आए हुए हैं ना, गुरु बिन ज्ञान मिले कैसे, मैंने दूध भी पिया मैंने लस्सी भी पी, दूध भी पिया मैंने लस्सी भी पी, अरे पानी बिन प्यास गई मिटे कैसे, अरे राधे बिन श्याम मिले कैसे, अरे पानी बिन प्यास मिले कैसे, मेरे बेटा बेटा हुआ मेरे बहू भी आई, बेटा भी ब्याया मैंने बहू भी आई, अरे बेटी बिन दान लगे कैसे, अरे बेटी बिन दान लगे कैसे, बेटा के में तो आता ही आता है, बेटी को देंगे जब दान मिले, दान माना जाए कन्यादान, तो अरे बेटी बिन जान लगे कैसे, फट गया दूध जमे कैसे, अरे गुरु बिन ज्ञान मिले कैसे, अरे राधे बिन श्याम मिले कैसे, अरे तुलसा बिना भोग लगे कैसे। जय श्री कृष्णचंद्र की जय। नाम रख गया है, नामकरण हो गया है, राधा कृष्ण का नाम हो गया, राधा भी नाम हो गया, कृष्ण का भी हो गया, बलराम का नाम, नाम गर्ग ऋषि तीनों का नाम रख पधार गए। और 16वां अध्याय, भांडीर वन में नंद जी के द्वारा श्री राधा जी की स्तुति। अब कहाँ कर रहे हैं देखो, भांडीर वन में नंद जी के द्वारा श्री राधा जी की स्तुति की है। श्री राधा श्री कृष्ण का ब्रह्मा जी के द्वारा विवाह और ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण का स्तवन तथा नव दंपति की मधुर लीला। अब तुम देखो, जो कि भागवत में नहीं मिल पाई है, उनको पता ही नहीं है, तो उन्होंने राधा कृष्ण की शादी तो उन्हें खुद ने करी है ना। देखो संग में जाके ब्रह्मा जी द्वारा श्री नारद जी कहते हैं, अब सुनो, राचार नंद नमंदेशे संलालयन दूरतम सकाशतु कालंदी जाति रस समीर कंपतम नंदो अपि गांधीर वनम जगाम कृष्णच्छाया वेगतरो अथ बातो गणेरे भून्वे दुराबरम चे कमालिनी पद वैस्यु पते जाति गति वीके तदांतकारे महते प्रजाते बाले रुद्र गंकेते पीबीते नंदो में प्राप्त शिशुं च विप्रद्वारम परेतम शरणम जगाम। राजन, एक दिन नंद जी अपने नंद को नंदन को अपने पुत्र को अंक में लेकर लाड़ लड़ाते हैं। अब सुन लो कैसे लाड़ लड़े, लेकर लाड़ लड़ाते हुए और गऊओं चराते हुए खिरक के पास बहुत दूर से निकल गई। धीरे धीरे में कहाँ गई, बांधी वन में जा पहुंची, जो कालंदी नीर का, कालंदी यमुना नदी नीर का स्पर्श करके
बहने वाले तीव्रवर्ती शीतल समीर के झोंकों से कंपित हो रहा था। थोड़े ही देर में श्री कृष्ण की इच्छा से वायु का वेग अत्यंत प्रखर हो उठा। आकाश मेघों की घटा से आच्छादित हो गया। दमाल और कदम वृक्षों के पल्लव टूट टूट कर गिरने लगी, उड़ने लगी, अत्यंत भय का उत्पादन करने लगी। उस समय महान अंधकार छा गया। नंद नंदन रोने लगे। वे पिता की गोद में बहुत भयभीत दिखाई देने लगे। नंद को भी भय हो गया। शिशु को गोद में लिए परमेश्वर हर श्री हरि की शरण में गए। उसी क्षण करोड़ों सूर्यों के समूह के की दिव्य दीप्ति उत्पन्न हुई, उदित हुई, जो संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त थी। सुन रहे हो? वह क्रम से निकट आती हुई थी जान पड़ी। उस दीप्त राशि के भीतर नौ नंदों की राजा ने वृषभान नंदिनी श्री राधा को देखा। वे करोड़ों चंद्र मंडलों की कांति धारण किए हुए थी। उनके श्री अंगों पर आदि वर्ण नील रंग के सुंदर वस्त्र शोभा पा रहे थे। चरण प्रांत में मजीरों की धूल धीर ध्वनि से युक्त नूपुरों का अत्यंत मधुर शब्द हो रहा था। उस शब्द में कांची कलाप और कंकड़ों की झनकार भी मिली थी। रत्न में हर हार और मुद्रिका और बाजूबंदों की प्रभा से वे भी उद्भासित हो रही थी। नाक में मोती की बुलाक और नक बेसर की अपूर्व शोभा हो रही थी। कंठ में कंठा और सीमांत पर चूड़ामणि तथा कानों में कुंडल जन्मला रही थी। इतनी सुंदर मूर्ति दिख रही थी। श्री राधा के दिव्य तेज से वे अभिभूत हो गए। नंद ने तत्काल उनके सामने मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, राधे, ये साक्षात पुरुषोत्तम है और तुम इनकी मुख्य प्राण बल्लभा हो। यह गुप्त रहस्य मैं गर्ग जी के मुख से सुनकर जानता हूँ। राधे, प्राणनाथ को मेरे अंग से ले लो, अंक से ले लो। ये बादलों की गर्जना से डर गए हैं। इन्होंने लीलावश यहाँ प्रकृति के गुणों को स्वीकार किया है, इसलिए इनके विषय में इस प्रकार भयभीत होने की बात कही गई है। देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम इस भूतल पर मेरी यथेष्ट रक्षा करो। तुमने कृपा करके ही मुझे दर्शन दिया है। वास्तव में तो तुम सब लोगों के लिए दुर्लभ हो। श्री राधा ने कहा, नंदी जी, तुम ठीक कहते हो, मेरा दर्शन दुर्लभ है, दुर्लभ ही है। आज तुम्हारी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। दर्शन दियो राधा ने, जो माँ कृष्ण लोग गोलोक में है ना, वही राधा और वही कृष्ण, वो दर्शन दे रहे हैं भगवान। तो श्री नंद बोले, देवी, यदि वास्तव में तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम दोनों प्रिया प्रियतम के चरण बिंदों में मैं सुदृढ़ भक्ति बनी रहे। साथ ही तुम्हारी भक्ति से, तुम कह रहे ना मुझे सुदृढ़ भक्ति बनी रहे, ऐसे ही नंद जी कह रहे हैं कि तुम्हारी इसमें प्रिया प्रियतम में बिंदों में मेरी सुदृढ़ भक्ति बनी रहे। साथ ही तुम्हारी भक्ति से भरपूर साधु संतों का संग मुझे सदा मिलता रहे। प्रत्येक युग में उन संत महात्माओं के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, जब तब तथास्तु कहकर राधा ने नंद जी की गोद से अपने प्राणनाथ को दोनों हाथों में ले लिया। फिर जब नंदराज जी इन्हें प्रणाम करके वहां से चले गए, तब श्री राधिका जी बांधीर वन में गईं। पहले गोलोक धाम से जो पृथ्वी देवी इस भूतल पर उतरी थी, वे उस समय अपना दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुई। उन धाम में जिस तरह पद्म राग मणि से घटित सुवर्णमयी भूमि शोभा पाती है, उसी तरह इस भूतल पर जो ब्रजमंडल में उस दिव्य भूमि का तत्क्षण अपने संपूर्ण रूप से आविर्भाव हो गया। वृंदावन काम पूरक दिव्य वृक्षों के साथ अपना दिव्य रूप धारण करके शोभा पाने लगा। वृंदावन तो पहले ही आ गया, राधा जी जब आई हैं। कालिंदी नंदिनी यमुना भी तट पर सुवर्ण निर्मित प्रासादों तथा
सुंदर रत्न में सोपानों से संपन्न हो गई यमुना। गोवर्धन पर्वत रत्नमयी शिलाओं से परिपूर्ण हो गया। अंदर रत्नमणि वगैरह भरे हुए थे गोवर्धन पर्वत में। ये वहां से आया गोलोक धाम से। उसके चरण में शिखर सब घूरते उद्भासित होने लगे। राजन मत वाले भ्रमरों तथा झरनों से सुशोभित कंदराओं द्वारा वो पर्वतराज अत्यंत ऊंचे अंग वाले गजराज की भांति सुशोभित होता रहा। हो रहा था उस समय बंधन वृंदावन की नुकुंज ने भी अपना दिव्य रूप प्रकट कर दिया और उसमें समाह भवन प्रांगण अदिव्य मंडप शोभा पाने लगे। बसंत ऋतु की सारी मधुरमा वहाँ अभिव्यक्त हो गई। मधुपों और मयूरों कपोतों तथा कोकिलों के कलरव सुनाई देने लगे। निकुंज वर्ती दिव्य मंडपों के शिखर स्वर्ण रत्नादि से संचित खचित खच कलशों से अलंकृत थे। सब ओर फहराती हुई पताकाएं भी उनकी शोभा बढ़ाती थी। वहाँ एक सुंदर सरोवर प्रकट हुआ। यह सुवर्ण में सुंदर सरोज खिले हुए थे और ये राधा कृष्ण के लिए ही उत्पन्न हुए थे। जब से आज तक है तुम्हारे का सुलभ सुवर्ण में सुंदर सरोज खिले हुए थे। उन सब सरोजों पर बैठी हुई मधु पावलियां उनके मधुर मकरंद का पान कर रही थी। दिव्य धाम की शोभा का अवतरण होते ही साक्षात पुरुषोत्तम घनश्याम भगवान श्री कृष्ण किशोरावस्था के अनुरूप दिव्य देह धारण करके श्री राधा के सम्मुख खड़े हो गए। उनके श्री अंगों पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। कौस्तुभ मणि से विभूषित हो हाथ में बंसी धारण किए हुए नंद नंदन राशि राशि मंत्र तो मनमथों कामदेवों को मोहित करने लगी। उन्होंने हंसते हुए प्रियतमा का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उनके साथ विवाह विवाह मंडप में प्रविष्ट विवाह हो रहा है इनका। ब्रह्मा जी करा रहे हैं। तो उस मंडप में विवाह की सब सामग्री संग्रह करके रखी गई थी। मेखला कुसा सप्त मृत्तिका और जल से भरे कलश आदि उस मंडप की शोभा बढ़ा रही थी। इनकी बचपन में ही छोटे ही है तभी हो गया। बाद में देखा था कि प्यार प्रीत तो बाद में चला है ये। वहाँ एक श्रेष्ठ सिंहासन प्रकट हुआ जिस पर वे दोनों प्रिया प्रियतम एक दूसरे से सटकर विराजित हो गए। अपनी दिव्य शोभा का प्रचार करने लगे। वे दोनों एक दूसरे की मीठी मीठी बातें करते हुए मेघ और विद्युत की भांति प्रवाह से उद्दीप्त हो रहे थे। उसी समय देवताओं में श्रेष्ठ विधाता भगवान ब्रह्मा आकाश से उतरकर परमात्मा श्री कृष्ण के सम्मुख आए। उन दोनों को चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ कमनीय वाणी द्वारा चारों मुखों से मनोहर स्थिति करने लगे। अब सुनो। अनादिमादम पुरुषोत्तम तम श्री कृष्ण चंद्र चंद्रम निज भक्त वत्सलम स्वयं स्वयं संख्या खंड पति परात्परम राधापति शरणम वज्रान्वय। प्रभु आप सबके आदिकरण हैं किंतु आपका कोई आदि तक अतः अंत नहीं है। आप समस्त पुरुषोत्तमों में उत्तम हैं। अपने भक्तों पर सदा वात्सल्य भाव रखने वाले और श्री कृष्ण नाम से भगवान भक्तों के लिए कौन सा भाव रखते हैं? वात्सल्य। अब बच्चे की तरह वात्सल्य भाव होता है भगवान का भक्त के प्रति। वात्सल्य विख्यात है। अगणित ब्रह्मांडों के पालक पति हैं। ऐसे आप परात्पर प्रभु श्री राधा वल्लभ प्राण वल्लभ श्री कृष्ण चंद्र की मैं शरण लेता हूँ। गोलोकनाथ ईश्वरवती बलिलो लीलावतीं निज लोक लीला वैकुंठनाथोऽसि त्यदा तमेव रति से देव्यम व्रतवान जाय। कृष्ण ये
स्तुति कर रहे हैं भगवान ब्रह्मा जी, भगवान श्री कृष्ण जी। आप गोलोक धाम के आदिनाथ हैं। आपकी लीलाओं का कहीं अंत नहीं है। आपके साथ ये सब लीलाएं श्री राधा अपने लोक नित्य धाम में ललित रूप के रूप में विराजमान होते हैं। तब वे वृषभानु नंदिनी ही लक्ष्मी के रूप से आपके साथ सुशोभित होती हैं। वही लक्ष्मी, वही वृषभान की जो राधा है, वही राधा है, और देवी हैं, सब मतलब एक ही रूप है, तो अलग अलग रूप में बना दिया गया है। तब वे व्रत भानुनंदिनी ये लक्ष्मी रूप से आपके साथ सुशोभित होती हैं। जब आप श्री रामचंद्र के रूप में भूतल पर अवतीर्ण होते हैं, तब जनक नंदिनी सीता के रूप में भूतल पर आई आपका सेवन करती हैं। आप श्री विष्णु हैं और ये कमल वनवासिनी कमला हैं। तब आप यज्ञ पुरुष का अवतार धारण करते हैं। ये श्री जी आपके साथ दक्षिणा रूप में दक्षिणा रूप में निवास करती हैं। आप पति शिरोमणि हैं तो पत्नियों में प्रधान हैं। आप नरसिंह हैं तो ये आपके हृदय में रमा है। नरसिंह है तो रमा है, और रूप तमा रूप से आपके हृदय में निवास करती हैं। आप ही नर नारायण रूप से रहकर तपस्या करते हैं। उस समय आपके साथ ये परम शांति के रूप में विराजमान तपस्या करते क्या होती है? परम शांति के रूप में। जब आप परम शांति के रूप में विराजमान होती हैं, आप जब जहाँ जिस रूप में रहते हैं वह तदनुरूप देह धारण करके ये छाया की भांति आपके साथ रहती हैं। आप ब्रह्म हैं और ये तटस्थता प्रकृति है। आप क्या है? ब्रह्म। और ये क्या है? राधा प्रकृति है। आप जब काल रूप में स्थित होते हैं, तब इन्हें प्रधान प्रकृति के रूप में माना जाता है। जब आप जगत के अंकुर महान महतत्व रूप में स्थित होते हैं, जब श्री राधा सगुणा माया रूप से स्थित होती है। जब ये सब ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, जब आप मन बुद्धि चित्त और अहंकार इन चारों अंतःकरणों के साथ अंतरात्मा रूप से स्थित होते हैं, तो बुरा मानो अच्छा मानो कोई, जब जिसको जिस रूप में घमंड आ जाता है ना, उसका भगवान उसके घमंड को दूर करने के लिए कोई ना कोई कष्ट पहुंचाते हैं, या कोई करते उपाय करते हैं कि मेरा भगत है, इसको घमंड नहीं आए। तो इसलिए घमंड कभी नहीं करें। हर जिस चीज़ का तुमने सोचे हम तो पक्के भक्त है, हम कहें कि बस अरे कुछ नहीं आता, भगवान की खिलाता है, वो ही कराता है। यदि तुम्हारे पास गलती से है जाए, तुम्हारी गलती को सुधारने के लिए 17 दुख देंगे, 17 कष्ट देंगे। वो परेशान उन्हीं को करते हैं जिनका भक्त होता है। तो कहते हैं दुख में जाते, दुख उसको देते हैं, दुख में ही भगवान को याद करता है, दुख में कभी नहीं करता याद भगवान। जब कष्ट पाता है तो भगवान की याद आती है। सुख में सुमरन कोई ना करे, दुख में सुमरन सभी करें। जब आप मन बुद्धि चित्त अहंकार इन चारों अंतःकरणों के साथ अंतरात्मा रूप से स्थित होते हैं, तब ये श्री राधा लक्षणावती के रूप में जब विराजमान होती है, तब आप विराट रूप धारण करते हैं। तब ये अखिल भूमंडल धारण करती हैं, कहलाती है। पुरुषोत्तम उत्तम आपका ही श्याम और घोर दुविध तेज सर्वत्र विदित है। आप गोलोक धाम के अधिपति परात्पर परमेश्वर हैं। मैं आपकी शरण लेता हूँ। जो इस युगल रूप की उत्तम स्तुति का सदा पाठ करता है, समस्त धामों में श्रेष्ठ गोलोक धाम में जाता है, और इस लोक में भी उसे स्वभाव से सौंदर्य और समृद्धि और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। यद्यपि हम आप दोनों नित्य दंपति हैं, परस्पर प्रीत से परिपूर्ण हैं, कहते हैं, परात्पर होते हुए भी एक दूसरे के अनुरूप धारण करके लीला विनाश करते हैं, तथापि में लोक व्यवहार की सिद्धि या लोक संग्रह के लिए
आप दोनों की वैवाहिक विधि संपन्न कराऊंगा। मतलब लोक पर लोक लाज की जो कहते हैं तगादा शादी हुई है ना, तो ये लोग पाके जैसे अपन के समाज की विरोधी, समाज को दिखाने के लिए, इसलिए करना तुम तो पहले से ही हो, पहले से ही संपूर्ण भगवान ही हो दोनों। तो अब ये है कि देखो अब दोबारा समझ में आ जाएगा। परात्पर होते हुए भी तुम एक दूसरे के अनुरूप धारण करके लीला विलास करते हैं, तथापि मैं जैसे अपन लोक व्यवहार की सिद्धि या लोक संग्रह के लिए आप दोनों की वैवाहिक विधि संपन्न कराता हूँ। आज भी मन जो शादी करता है, जिसकी शादी होती है, तो ये अपन कुछ करने वाले नहीं हैं। ये विधि की विधान से अपने आप ही होता है। जिनका संबंध जिससे होता है ना, वो भगवान अपने आप ही विधि विधान बनाता है। वो पहले से ही बने हुआ है, उसके साथ शादी होगी, उसके यहाँ ये होगा ये। तो ये तो हम तो वैसे ही जिनके सहयोग करने वाली समझो कैसे, तो वे बना दें नहीं, लेकिन हम कुछ नहीं है, अपने आप ही पहले से ही लिखा होता है। ये जोड़ा बनाता है, बनाते हैं ना, पहले से विधि का विधान पहले से बन जाता है। जब कहते हैं आदमी पैदा होता है ना, पैदा होने से पहले उसकी मृत्यु पहले लिखी आती है। वो पहले पैदा हो ना हो, मृत्यु का विधान पहले आता है। जन्म, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण जरूर होता है, कोई भी जीव है। तथापि लोक व्यवहार की सिद्धि या लोक संग्रह के लिए आप दोनों का वैवाहिक विधि संपन्न कराऊंगा। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने उठकर कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और अग्निदेव के सम्मुख बैठे हुए उन दोनों को प्रिया प्रियतम के वैदिक विधान से पाण ग्रहण संस्कार की विधि पूरी की। ये सब करके ब्रह्मा जी ने खड़े होकर श्री हरि और राधिका जी से अग्निदेव की साथ पर ब्रह्माएं कराई। तदंतर उन दोनों को प्रणाम करके वेद वेदता विधाता ने उन दोनों से 7 मंत्र पढ़वाए। इसके बाद श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर श्री राधिका का हाथ रखवाकर श्री कृष्ण का हाथ राधिका के पृष्ठ देश में स्थापित करके विधाता ने उनके मंत्रों का स्वर का पाठ करवाया। उन्होंने राधा के हाथों से श्री कृष्ण के कंठ में एक केसर युक्त माला पहनाई, जिस पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। इसी तरह श्री कृष्ण के हाथों में भी व्रतवान नंदिनी के गले में माला पहनवाकर वेदज्ञ ब्रह्मा जी ने उन दोनों से अग्निदेव को प्रणाम करवाया और सुंदर सिंहासन पर उन अभिनव दासपति को बिठाया। वे दोनों हाथ जोड़े मौन रहे। पितामह ने उन दोनों से 5 मंत्र पढ़वाए। जैसे पिता अपनी पुत्री के सुएग भर के हाथ में दान करता है, उसी प्रकार उन्होंने श्री राधा को श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दिया। खाली गई है राधा। उस समय देवताओं ने फूल बरसाए, विद्याधारियों ने के साथ देवांगनाओं ने नृत्य किया, गंधर्वों ने, विद्याचारणों में किन्नरों ने मधुर स्वर से श्री कृष्ण के लिए सुमंगल गान किया। सभी देवता आए, मृदंग वीणा मृचंग वेणु शंख नगारे दुंदुभी तथा करताल आदि बजने बाज बजने लगे। आकाश में खड़े हुए शेष देवताओं ने मंगल शब्द का उत्तर उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए बारंबार जय जय जयकार किया। इस अवसर पर श्री हरि ने विधाता से कहा, ब्रह्मन आप अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा बताइए। तब ब्रह्मा जी से श्री हरि से इस प्रकार कहा, प्रभु मुझे अपने युगल चरणों की भक्ति दक्षिणा के रूप में प्रदान कीजिए। देखो ब्रह्मा जी ने क्या कही, भक्ति मांगी, युगल चरणों की भक्ति के रूप में प्रदान कीजिए दक्षिणा के रूप में। श्री हरि ने तथास्तु कहकर उन्हें अभीष्ट वरदान दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने श्री हरि तथा श्री राधिका के मंगल में युगल चरण बिंदुओं की दानी दोनों हाथों और मस्तक से बारंबार प्रणाम करके अपने धाम को प्रस्थान किया। उस समय प्रणाम करके जाते हुए ब्रह्मा जी के मन में
अत्यंत हर्षोल्लास चाह रहा था। भगवान ब्रह्मा जी ने सब कुछ कराया, शादी कराई छोटे से की, है ना, वो बड़े रूप में बना करके भगवान को पूरे हिसाब से शादी कराई। लेकिन फिर भी भगवान की माया ऐसी है, ब्रह्मा जी की ऊपर माया फिर भी, और ब्रह्मा जी ने उनको 1 साल के लिए बंद ग्वाल वाल सब उनके का बंद कर दिया कि ग्वाल आए ये भगवान ना आई सके। बस, तो विश्वास नहीं, कोई पहचान नहीं सकता है। श्री हरि ने तथास्तु कहकर उन्हें अविष्ट वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी ने श्री हरि तथा श्री राधिका जी के मंगल में युगल चरण बिंदुओं को दोनों हाथों और मस्तक से प्रणाम करके अपने धाम को प्रस्थान किया। उस समय प्रणाम करके जाते हुए ब्रह्मा जी के मन में बहुत ही हर्षोल्लास हो रहा था। तदंतर निकुंज भवन में प्रियतमा द्वारा अर्पित दिव्य मनोरम चतुर्भुज अन्न परमात्मा श्री हरि ने हंसते हंसते ग्रहण किया। श्री राधा ने भी श्री कृष्ण के हाथों से चतुर्विध अन्न ग्रहण किया, उनकी दी हुई पान सुपारी भी खाई। इसके बाद श्री हरि अपने हाथ से प्रिया को हाथ पकड़कर कुंज की ओर चले। वे दोनों मधुर दोनों वृंदा कुंज की ओर चले। दोनों मधुर आलाप करते हुए वृंदावन, यमुना और वन की लताओं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। सुंदर लता कुंजों और निकुंजों में हंसते हुए छिपते हुए श्री कृष्ण की शाखा की ओट में देखकर पीछे से आती हुई श्री राधा ने उनके पीताम्बर का छोर पकड़ लिया। श्री राधा श्री माधव के कमलोपम हाथों से छूट कर भागी। युगल चरणों के नुपुरों की झनकार प्रकट प्रकट सी हुई। यमुना निकुंज में छिप गई। जब श्री हरि से एक हाथ से दूर पर रह गई तो पुनः उठकर भाग चली। तब जैसे तमाम सुनहरी लता से लेख चपला से सुशोभित होता है, जैसे नीलम का महान पर्वत स्वर्णिम पूर्णाकृत कसौटी से बोधवा पाता है, उसी प्रकार रमणी श्री राधा से नंद नंदन श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। रात रंग स्थली के निर्जन प्रदेश में पहुंचकर श्री हरि ने श्री राधा के साथ रात का रस लेते हुए लीला रमण किया। भ्रमर और मयूरों के कल कुंजन से मुखरित लताओं वाले वृंदावन में दूसरे कामदेव की भांति विचर रही थी। आगे परमात्मा श्री कृष्ण हरि में जब मतवाले भ्रमर नियारव करते थे, बहुत से झरने और सरोवर भी की शोभा बढ़ाते और दिल में दीप्तमती लता बदरियां प्रकाश फैलाती थी। गोवर्धन की उन कंदराओं में श्री राधा के साथ नृत्य किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने हाथ से छीनकर यमुना जल में खिले हुए दल कमल को राधा के हाथ से छीनकर भाग चले। तब श्री राधा ने भी हंसते हंसते उनका पीछा किया। उनका पीताम्बर बंसी बैठ की खड़ी खड़ी अपने अधिकार में कर ली और श्री हरि कहने लगे, मेरी बांसुरी दे दो। तब राधा ने उत्तर दिया, मेरा कमल लौटा दो। तब देवेश्वर श्री कृष्ण ने उन्हें कमल दे दिया और फिर राधा ने भी पीताम्बर बंसी और बैंत श्री हरि के हाथों में लौटा दिया। इसके बाद वे यमुना के किनारे उनकी मनोरम लीलाएं होने लगी। तदंतर भांडीर वन में जाकर ब्रज गोप रथ सुनंद नंदन ने अपने हाथों से प्रिया को मनोहर श्रृंगार किया। उनके मुख पर पत्र रचना की, दोनों पैरों में महावर लगाया, नेत्रों में काजल की पतली रेखा नेत्रों में काजल की पतली रेखा खींच तथा उत्तमोत्तम रत्नों और फूलों से भी उनका श्रृंगार किया। इसके बाद जब श्री राधा भी श्री हरि को श्रृंगार कर धारण कराने के लिए तैयार हुई, उसी समय श्री कृष्ण अपने किशोर रूप को त्याग कर छोटे से बालक बन गए। अब ये इतना दिखाया था ना, अब ये फिर बालक हो गए।
वो सब करवा दिया। राधा जी की शादी हुआ गई, सब काम हो गए, ब्रह्मा जी करा गए। अब भी वही रूप में आ गए। तो किशोर रूप को त्याग करके छोटे से बालक बन गए। वो बिन्ने तो कर दी श्रृंगार राधे को। जो राधा जो करी मैं तुम्हारा श्रृंगार करूं, उनको श्रृंगार करने की तैयार हुई, जैसे ही वे तो बालक बन गए। नंद नंद ने जिस शिशु को जिस रूप में राधा के हाथों में दिया था, छोटा सा दियोरी, उसी रूप में वे धरती पर लौटे और बह से रोने लगी। श्री हरि को इस रूप में देखकर राधिका का भी तत्काल विलाप करने लगी और बोली, अरे मुझ पर माया क्यों फैलाते हो। इस प्रकार विषादग्रस्त होकर रोती हुई श्री राधा से सहसा आकाशवाणी ने कहा, राधे, इस समय सोच न करो, तुम्हारा मनोरथ कुछ काल के पश्चात पूर्ण होगा। अब मतलब इनके साथ इतनी बड़ी ना होंगी। यह सुनकर श्री राधा शिशु रूप धारी श्री कृष्ण को लेकर तुरंत ब्रजराज की धर्म पत्नी यशोदा जी के घर गई। उनके हाथ में बालक को देखकर बोली, आपके पति देव ने मार में इस बालक को मुझे दे दिया था। उस समय नंद गृहिणी ने श्री राधा से कहा, व्रतवान नंदिनी, राधे तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने इस समय, जबकि आकाश मेघों की घटा से आच्छन्न वन के भीतर भयभीत हुए मेरे नंदित बालक की पूर्णतः रक्षा की है। राधा जी की बड़ी थी, लेके छोटा तो बालक है, पर वो बड़ी बना रही ना मैं तो। अब वो बड़ी बड़ी बनाई है ना अभी, तो वो भी छोटी हो जाएंगी थोड़ी। अभी तो वो बना माया में चल रही है ना। तो आच्छन्न है वन के भीतर भयभीत हुए मेरे नन्हे से बालक को पूर्ण रक्षा की है। यूं कहकर नंद रानी ने श्री राधा का बधिमात सत्कार किया, उनकी सद्गुणों की प्रशंसा की। इससे ब्रज बहान नंदिनी श्री राधा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे यशोदा जी की आज्ञा ले धीरे धीरे अपने घर चली गई। इस प्रकार श्री राधा के विवाह की परम मंगलमयी गुप्त कथा का यहाँ वर्णन किया गया है। जो लोग सुनते पढ़ते अथवा सुनाते हैं, उन्हें कभी भी पापों का स्पर्श नहीं प्राप्त होता। अब जो कहते हैं राधे की शादी तो हो गई कृष्ण के संग, पहले ही हो गई है। अब बाद में वे डोली हमारी कहते हैं, बैठे होते हैं कि राधा से संग प्यार करें प्रेम करें, फिर तो सुननी पड़ी ना उनने। आज की लड़की प्यार करेगा कैसे कहते हैं, तो वो चले पीछे। तो अब 16वां अध्याय पूरा हो गया। अब 17वां अध्याय और श्री कृष्ण की बाल लीला दधि चोरी बाद में किया जाएगा। श्री कृष्ण की बाल लीला में दधि चोरी का वर्णन। अब या जब भजन सुनाऊंगी जरा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो। मंदिर मंदिर में विराजे भगवान, चलो री दर्शन करे आम। मंदिर मंदिर में गवा, मंदिर मंदिर में विराजे भगवान, चलो रे दर्शन करे आम। वो चलो पुष्कर में भी ब्रह्मलोक में ब्रह्म विराजे वेद को रचने वाले। सुनो, ब्रह्मलोक में ब्रह्म विराजे वेद को रचने वाले, चलो पुष्कर में करेंगे स्नान, चलो री दर्शन करे आम।
मंदिर मंदिर में विराजे भगवान, चलो रे दर्शन कर आए। मंदिर मंदिर में विराजे भगवान, चलो रे दर्शन कर आए। विष्णु लोक में विष्णु विराजे, सबके पालनहार। विष्णु लोक में विष्णु विराज, सबके पालनहार। चलो गंगा सागर में करेंगे स्नान, चलो रे दर्शन कर आए। चलो गंगा सागर में करेंगे स्नान, चलो रे दर्शन कर आए। मंदिर मंदिर गाओ, मंदिर मंदिर में विराजे भगवान, चलो रे दर्शन कर आए। कैलाश पर्वत भोले विराजे भक्ति मुक्ति के दाता। कैलाश पर्वत भोले विराजे भक्ति मुक्ति के दाता। माने सरोवर में करेंगे स्नान, चलो दर्शन करे आम। माने सरोवर में करेंगे स्नान, चलो रे दर्शन करे आम। मंदिर मंदिर में विराजे भगवान, चलो रे दर्शन करे आम। ऊंचे पर्वत मैया विराजे सुख संपत्ति की दाता। ऊपर पर्वत मैया विराजे सुख संपत्ति की दाता। चलो बाणी गंगा में कर ये स्नान, चलो दर्शन करे आम। चलो बाण गंगा में करेंगे स्नान, चलो रे दर्शन करे आम। मंदिर मंदिर में विराजे भगवान, चलो रे दर्शन करे आए। अवधपुरी में राम विराजे थे भक्ति मुक्ति के दाता। अवधपुरी में राम विराज भक्ति मुक्ति के दाता। चलो सरयू मैया में करिए स्नान, चलो रे दर्शन करे आए। चलो सरयू मैया में करेंगे स्नान, चलो रे दर्शन करे आए। मथुरा नगरी श्याम विराजे, मथुरा नगरी श्याम विराज प्रेम भक्ति के दाता। प्रेम नगरी के मथुरा नगरी श्याम विराज प्रेम भक्ति के दाता। चलो यमुना मैया में करेंगे स्नान, चलो रे दर्शन कर आए। यमुना मैया में करेंगे स्नान, चलो दर्शन करे आए। मंदिर मंदिर में विराजे भगवान, चलो रे दर्शन करे आए। गोवर्धन में गोवर्धन में नंद गिरवर विराजे सबके रक्षक श्याम। गोवर्धन में गिरवर विराज सबके रक्षक श्याम। चलो मानसी गंगा में करेंगे स्नान, चलो रे दर्शन करे आम। मंदिर मंदिर में विराजे भगवान, चलो रे दर्शन करे आम। हरिद्वार में मनसा देवी मनसा पूरी करती है। हरिद्वार मनसा देवी मनसा पूरी करती। हर की पौड़ी में करेंगे स्नान, चलो रे दर्शन करे आम। हर की पौड़ी में करेंगे स्नान, चलो रे दर्शन करी आम। मंदिर मंदिर में विराजे भगवान, चलो रे दर्शन करे आए। मेरे कण कण में मेरे गुरु विराजे ज्ञान भक्ति के दाता। कण कण में मेरे गुरु विराजे ज्ञान भक्ति के दाता। चलो ज्ञानी गंगा में करेंगे स्नान, चलो रे दर्शन करे आए। मंदिर मंदिर में विराजे भगवान, चलो रे दर्शन करे आए। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तुमको दी जय।
ठाकुर जी का एक भजन सभी ब्रजवासियों के जो प्रियतम हैं, जो अब अपनी लीलाएं करेंगे, जिनको जिनके उस स्वरूप को देखकर, बाल मुकुंद स्वरूप को देखकर। हाँ, और बाल मुकुंद स्वरूप कौन सा है ठाकुर जी का? जिसमें वो लेटे हैं, अपने झूले में लेटे होते हैं, वो बाल मुकुंद है। वो तो है, पर मैं बाल मुकुंद जी पर है मेरा जो मेरा भजन है, वो बाल मुकुंद का है। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे केसर तिलकम कृष्णवर्णम केसर तिलकम कृष्णवर्णम राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे ब्रजजनप्रियतं बालमुकुन्दं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे राजतवनमालं रूपरसालं राजतवनमालं रूपरसालं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे वेणुकृतनादम् आनन्द अपारं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे ब्रजजनप्रियतं बालमुकुन्दं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे सुन्दर मृदुहासं हरत विषादम् सुन्दर मृदुहासं हरत विषादं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे गोरजमुखलसितं गौरज रसि मुखलसितं भक्तचित्तवसितं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे ब्रजजनप्रियतं बालमुकुन्दं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे राधौरहारं रसरसालं राधारमणं
हरे हरे राधारमणं हरे हरे भक्त अधीनं दीनदयालं भक्त अधीनं दीनदयालं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बालमुकुन्दं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे भक्तवत्सलं रसिकनरेशं भक्तवत्सलं रसिकनरेशं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे गोपसुवेशं दासमञ्जूषं गोपसुवेशं दासनरेन्द्रं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बालमुकुन्दं राधारमणं हरे हरे जय जय राधारमण हरि बोल 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 जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे कृष्ण राधे गोविंद केशव जी कल्याण गिरिधरण छबिले लाल केशव जी कल्याण गिरिधरण छबिले लाल मन श्री वृंदावन चंद जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे कृष्ण राधे गोविंद के छैया बलभद्र जू के भैया लाल देव के छैया बलभद्र जू के भैया लाल मुख देखते कटत यम फंद जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद
राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद पति ब्रज राज सुरन के सारे काज ब्रजपति ब्रज राज सुरन के सारे काज निधरण नंद जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद राधे कृष्णा राधे गोविंद भुज चक्रपाण देव की नंदन देव चक्र भुज चक्रपाण देव की नंदन ते नंद क्यों आनंद स्वामी रसुरन कंद जय जय राधे कृष्णा राधे सुदन बिहारी लाल माधव जी मुकुंद हरि दन बिहारी लाल रचैया स्वामी गोकुल चंद जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद गोकुल चंद जय जय राधे कृष्णा गोविंद राधे कृष्णा राधे गोविंद की कौशैया बलभद्र जू को भैया लाल देव की कौशैया बलभद्र जू को भैया लाल मुख देखते कटक यम कंद जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद दादी के नंदन राधिका रमण यशोदा जी के नंदन हरि यश गोस्वामी परमानंद जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद कावे शाकाहारी मंजुले आनंदे ललिता वे शाकाहारी मंजुले आनंदे राधे कृष्णा राधे गोविंद राधे कृष्णा राधे गोविंद भगवान की जय हो जय हो हम हो गए राधा रानी के हम कहते गली गली में कहते राधा रानी के हम हो गए राधा रानी के हम चलते चलते कहते हैं हम हो गए राधा रानी के हम हो गए राधा रानी के हम गाते गाते कहते हैं हम हो गए राधा रानी के हम गली में कहते हैं हम